नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर JOAIT 965 के लिए। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS Access 2013। मतलब कि जो हमारा MS Access 2013 है उसमें कौन से हमारे पास टेबल का एक वैध प्रकार नहीं है, तो वो क्या है हमारा ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू टाइप ऑफ टेबल व्यूज इन MS Access आर। मतलब जो हमारा MS Access है उसमें टू टाइप्स के व्यू हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास डिज़ाइन व्यू और एक होता है हमारे पास डाटा शीट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड्स बिगनिंग विद द लेटर्स A and B by using find and replace dialog box in the datasheet view of a table in MS Access। मतलब MS Access में टेबल के डाटाशीट व्यू में डायलॉग बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करके A और V से शुरू होने वाले डाटा फील्ड को आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप वो प्राप्त करेंगे डी ऑप्शन, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स AV और बाहर उसके एस्ट्रिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप्स इन MS Access टेबल इज रीड ओनली। निम्न में से कौन सा MS Access टेबल का रीड ओनली फील्ड टाइप है जिसको हम खाली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वो है हमारा कैलकुलेटेड। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ODBC। ODBC की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन द डाटाबेस। मतलब कौन सी हमारी ऐसी की है एक टेबल में जहाँ पे एक या उससे अधिक गुण शामिल है जो डाटाबेस में कुछ अन्य टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। तो वो क्या होती है हमारी फॉरिजन की। What is the decimal number represented by 101010101002 number in binary number system? तो कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर C 170। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मतलब जो हमारी टूज कॉम्प्लीमेंट है उसको हम -25 का निरूपण उसमें क्या होगा, तो वो है हमारे पास 110011, ऑप्शन नंबर बी। विच डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, तो वो होता है हमारा क्यू। जो हमारा क्यू है वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सेल शीट, वट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फॉर्मूला काउंट A1 कॉलन A5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेल में डाटा शीट दी गई है। तो इसमें जब हमने फॉर्मूला लगाया काउंट A1 टू A5, तो वहाँ पे हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डैश इज अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा टू फाइंड आउट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। मतलब एक्सेल में गणना, संक्षेपण और पैटर्न तथा ट्रेड्स ज्ञात करने के लिए डाटा विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण टूल हमारे पास क्या है, पिवोट टेबल। बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। In an Excel sheet, the cell A2 contains a date value of 10 December 2021. Then, what will be the value returned by the formula? हमें जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या उसमें जो है वैल्यू मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी फ्राइडे।
The cell A1 in a certain MS Excel sheet contains the value 212. What will be the value returned by formula ceiling A1, 5? तो क्या वैल्यू मिलेगी इसकी हमें? इसकी मिलेगी हमें 215. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला बेस, ठीक है, 212, 8. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी इसका आंसर? 11010100, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला कन्वर्ट 1, 2 इन और FT. तो इसमें हम जब करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे? 8.5. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक्सेल के देखने को मिलेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सेल शीट, ठीक है. SNO मार्क्स, सीरियल नंबर मार्क्स जो भी हैं हमारे पास यहाँ पे मार्क्स दिए हैं. तो व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फॉर्मूला? मीडियन क्या होगा इसमें? V2 to V7. तो V2 to V7 का मीडियन क्या होगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन गलत है. तो सभी को इसके आंसर मिले हुए हैं. तो जिसको फॉर्मूला आता है वो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेल अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्ट्रोक्स एंड माउस इवेंट्स दैट कैन बी रिप्लेड एज मैनी टाइम एज वन वांट. MS एक्सेल में एक रिकॉर्ड की स्ट्रोक और माउस इवेंट की सीक्वेंस है जो कोई जितनी बार चाहता है उसको क्या कर सकता है? रिप्ले कर सकता है. तो वो क्या होता है हमारा? मैक्रो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल? कौन सा हमारे पास MS एक्सेल में एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? तो A:41 हमारा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है. हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन सेल रेंज A1, D30 इन MS एक्सेल? तो कितने हैं वो हमारे पास? 84. द कंसेप्ट ऑफ डैश वॉज डिवाइड बाय J.M. जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स. मतलब 18वीं शताब्दी में डैश की अवधारणा को विकसित करने वाले J.M. जैक्वार्ड जो थे उन्होंने किसका लूम, किसको नियंत्रण किया था उन्होंने? तो वो है हमारे पास पंच कार्ड. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिज़ाइन यूजिंग द डैश टेक्नोलॉजी. जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें हम क्या यूज़ करते थे? VLSI. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लॉप्स इज अ यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, B2B, B2C, G2C एंड C2C इज द फॉर्म्स ऑफ. ये किसकी फॉर्म्स है हमारे पास? ये हमारे पास है ई कॉमर्स की फॉर्म्स. The dash sensor in mobile devices tracks the orientation whenever the device is rotated. अगर हमने क्या करना है, अपने जो भी हमारी मोबाइल की डिवाइस है उसको हमने ट्रैक करना है तो कौन सी डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का है गायरोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल्स. माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो आपको आपकी फाइल के बैकअप और स्टोर की क्या देता है? सुविधा देता है. तो वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, वन ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स अ जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप टू डैश टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी रीयूज़. मतलब मोबाइल फ़ोन सिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए डैश में बंटा होता है. तो वो क्या होता है हमारा? सेल्स. व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IoT? IoT की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. Dash is a platform provided by Amazon that provides scalable and cost-effective cloud computing services. Amazon के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या करता है? सर्विस प्रदान करता है हमें. वो क्या है हमारे पास? AWS.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ रजिस्टर इन सीपीयू दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। मतलब सीपीयू में एक ऐसा रजिस्टर है, ठीक है, जो अंक गणितीय और लॉजिक ऑपरेशन के रिजल्ट को क्या करता है, तुरंत स्टोर करता है। तो वो क्या है हमारा एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश सीपीयू एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो क्या करेगा वो, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पेन ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। किसकी हमारे पास उच्चतम गति और निम्नतम लेटेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे हमारे वर्क करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पे। द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड राइट थ्रो। कौन सी पॉलिसीज हैं हमारे पास दो कैश मेमोरी की, राइट बैक और राइट थ्रो। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम, प्रोम एंड ई प्रोम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के रोम, प्रोम और ई प्रोम में स्टोर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। The dash keys on a QWERTY keyboard have small bumps on them to help position the fingers without looking at the keyboard। मतलब QWERTY कीबोर्ड पर डैश कीज का छोटा बम्प होता है जो बिना कीबोर्ड के देखे उंगलियों की स्थिति में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। तो वो है हमारी F and J। RAID technology combined multiple physical disk drive to achieve speed and redundancy। What is the full form of RAID? RAID की full form हमारे पास क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास redundant array of independent disk। Which of the following optical storage media has the highest storage capacity? highest storage capacity हमारे पास किस में होती है, ब्लू-रे डिस्क में। Which component of a laser printer melts the toner particles to form permanent impression on the page? लेज़र प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप को बनाता है। तो वो क्या है हमारा फ्यूज़र। इसमें से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। कौन सा स्टोरेज मीडिया फ्लैश मेमोरी को यूज़ करता है, तो वो है हमारा सॉलिड स्टेट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो किसका फंडामेंटल पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो है हमारे पास सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग ऑप्शन में प्राथमिकता चेंज करने का जो ऑप्शन है वो हमें कौन प्रदान करता है, तो वो करता है हमारा बायोस सेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस multiple transmitters and receivers to transfer more data at the same time। मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारा डाटा उसको ट्रांसफ़र करना है, तो वो क्या यूज़ करेगा हमारा, वो करेगा MIMO, MIMO। Which of the following layers in ISO OSI reference network model lies between physical and network layer? तो वो क्या है हमारे पास, डाटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। आप इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, पी डोंट स्पा, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, पी से फिजिकल, डी से डाटा लिंक, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट, एस से सेशन, पी से प्रेजेंटेशन और ए से एप्लीकेशन। इजी है। विच लेयर इज आईएसओ मॉडल रेफरेंस मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर नेटवर्क। मतलब रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स की राउटिंग के लिए जिम्मेदार होती है, तो वो है हमारी नेटवर्क लेयर।
A web-based information repository that is collaboratory, edited by the members of the concerned community is called a एक वेब आधारित सूचना रिपोजिटरी जो कि कंसर्न कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा कोलेबोरेटली एडिट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? विकी. WIKI, the frequency band of spectrum reserved for unlicensed uses is called dash band. मतलब ऐसा frequency band spectrum जो रिजर्व है हमारा अनलाइसेंस यूज़ के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? ISM. नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर कैन कैप्चर all packets being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface इन डैश मोड. मतलब डैश मोड में नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर किए ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर ट्रांसमिट किए जाने वाले सभी पैकेट्स को कैप्चर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिक्स मिश्रित. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस. कौन सा हमारा इसमें से इनवैलिड IPv4 एड्रेस है? तो वो है हमारे पास 192.168.1.270 ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज़. तो IANA के द्वारा प्राइवेट यूज़ के लिए हमारे पास कौन सा एड्रेस रिजर्व है? क्वेश्चन नंबर 50 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. कौन सा हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का टाइप है? तो वो है हमारा मल्टी मोड. वट इज़ फुल फॉर्म ऑफ BAP WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी. तो उसकी हमारे पास फुल फॉर्म क्या है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो वो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग algorithm मे नॉट काउज स्टारवेशन. मतलब कौन सी CPU शेड्यूलिंग algorithm जो है स्टारवेशन को काउज नहीं करती है? तो वो है हमारी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग. Dash is a memory area that store the data while it is being transferred between two devices or between a device and an application. एक मेमोरी क्षेत्र है जो कि डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है चाहे यह दो डिवाइस हो या डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच ट्रांसफ़र हो. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बफर. Which of the following is not a major version of Microsoft Windows operating system? तो वो कौन सा नहीं है हमारा? Windows XE. In Windows 10, how can one sneak a peek at the desktop without closing or minimizing all the open windows? Windows 10 में सभी open windows को बिना बंद या minimize किए एक sneak peek हम कैसे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं हम by moving the mouse cursor at the end of the taskbar. What is the short method to minimize all other windows except the one you wish to keep visible in Windows 10? Windows 10 में जो आप देखने के इच्छुक हैं उसके अतिरिक्त सभी अन्य विंडोज़ को मिनिमाइज करने का शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या है? तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. By grabbing the Windows title bar using mouse and shaking it. In Windows 10, the dash provides quick access to notification, toggle battery saver mode, choose a network and access tablet mode. Windows 10 में नोटिफिकेशन तक शीघ्र पहुंच, टॉगल बैटरी सेवर मोड, नेटवर्क चयन और टेबल मोड एक्सेस प्रदान करता है. उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूज़र. इनमें से कौन सा उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई इनपुट यूज़र द्वारा देने पर कंप्यूटर क्या नहीं करता? रिस्पॉन्ड नहीं करता है. तो वो क्या होता है? हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है. A dash is a situation that arises when two threads access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of execution of thread instructions.
एक ऐसी परिस्थिति है जो उद्भव होती है जो थ्रेड को साझा कर एक्सेस कर सकती है। अंतिम मूल्य निर्वेशन में वो कौन सी प्रक्रिया पर निर्भर करती है, उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। What is the format of an Android application package file? जो Android application file होती है उसका हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, APK। ऑप्शन नंबर सी। रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेड हैट हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो रेड हैट हमारा एग्जाम्पल है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज लिनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल, कौन सी हमारी लिनक्स की कमांड है फाइल को डिलीट करने के लिए, तो वो है हमारी RM। सॉरी 62 का क्या होगा, डेल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एंड रीड्स वन स्टेटमेंट, RM जो होती है हमारी वो रिमूव करने के लिए होती है। ठीक है। एंड रीड्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, कौन हमारा एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा उसको मशीन कोड में एंड देन एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। विच यूजेस मैनेमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन एंड नेम्स फॉर CPU रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, निम्न में से कौन सा मशीन निर्देशों के लिए और CPU रजिस्टरों ए मेमोरी स्थानों के लिए नेमोनिक्स का उपयोग करता है, तो वो हमारा क्या है, वो है हमारा असेंबली लैंग्वेज। Which of the following programming language was invented by Guido van Rossum? Guido van Rossum ने हमारी कौन सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, तो वो थी हमारी पाइथन। Which of the following programming language uses the concept of classes? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लासेस के कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो वो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। फिर है हमारे पास व्हाट डज द फ्लो चार्ट शोन विलो परफॉर्म, ये हमारे पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये हमारा क्या परफॉर्म करेगा, तो फ्लो चार्ट हमारा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 69 का क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास सभी को नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल एंड MS पावर पॉइंट में हम जो है एक परफेक्ट टूल, परफेक्ट मतलब सर्कल जो है वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बाय होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। जब हमने उसको ड्रॉ करना होगा तो हम क्या कर देंगे, शिफ्ट की के साथ में उसको होल्ड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में से कौन सा हमारे पास एनिमेशन का प्रकार नहीं है, तो वो क्या है हमारा रोटेशन। द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट्स एंड अ टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर, मतलब कौन से प्रस्तुतिकर्ता की सहायता के लिए वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, स्पीकर नोट और टाइमर को दर्शाता है, तो वो है हमारा प्रेजेंटर। ठीक है। Which is the correct character sequence to be typed in equation editor in MS Word to insert the mathematical formula? तो क्वेश्चन नंबर 73 का है ऑप्शन नंबर V। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू fictional characters commonly depicted as users to demonstrate cryptographic systems and protocol? क्वेश्चन नंबर 74 का है हमारा वॉब एंड एलिस। प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय अप्लाइंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो एक प्लेन टेक्स्ट है वो कैसे ट्रांसफ़र हम करेंगे, उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, सिफर टेक्स्ट। बिटकॉइन एंड इथेरियम किसके हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी के। Which of the following tag in HTML does not require a closing tag? कौन सा टैग जो है क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो है हमारा इनपुट। Which of the following is not a valid tag in HTML? कौन सा हमारे पास इसमें से वैलिड HTML टैग नहीं है, चेक बॉक्स। Which language is mainly used for client-side scripting language is HTML documents? मतलब कौन सी लैंग्वेज को हम मेनली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं HTML में, तो वो है हमारी जावा स्क्रिप्ट। Which of the following HTML tag is used to create number list? नंबर लिस्ट के लिए हम
कौन सा HTML टैग यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर डी OL। फिर विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का है हमारे पास ATD। हाउ विल यू एड अ टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट? एक HTML अवयव में आप एक टूल टिप को किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो वो है हमारा यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। Which HTML tag is used to insert a horizontal line in an HTML document? 83 का है हमारे पास HR। The HTML entity to insert a symbol in HTML document. Question number 84 का है हमारे पास and IT, कॉमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। फिर एन HTML डॉक्यूमेंट इज एनक्लोज्ड इनसाइड HTML कमेंट को हम कैसे एनक्लोज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML डॉक्यूमेंट? टेक्स्ट में डिफॉल्ट साइज हमारे पास क्या होता है? 2। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हाउ विल यू सिलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट? कैसे आप सिलेक्ट करोगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आउटलाइन कलर? तो क्वेश्चन नंबर 88 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बाय होल्डिंग द शिफ्ट की व्हाइल सिलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द कलर प्लेट जो होगी हमारे पास। विच यूटिलिटी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग, रिसाइज पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेट पार्टीशनिंग ऑन स्टोरेज डिवाइसेस? मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भंडारण युक्तियों पर डिस्क पार्टीशन अगर हमने करना है तो हम किसका यूज़ वहाँ पे करेंगे? डिस्क पार्ट का। विच टूल बार इन MS Word 2013 बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन 3 कमांड्स सेव, अनडू एंड रीडू? तो वो कौन सा है हमारे पास? क्विक एक्सेस। बट इज द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडन चेंजेस इन MS Word? MS Word में नहीं हुए परिवर्तनों को रीडू करने की शॉर्टकट की हमारे पास क्या है? वह हमारे पास Ctrl+Y। Pressing dash removes character label formatting from the selected text in MS Word document। मतलब MS Word document में चुने हुए टेक्स्ट से कैरेक्टर स्तर की फॉर्मेटिंग डैश दबाने से हट जाती है। तो 92 का है हमारे पास Ctrl+Space। APA, चिकागो एंड MLAR स्टैंडर्ड्स, ये हमारे पास किसके स्टैंडर्ड है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के। Which tab in MS Word provide options for table of contents, footnotes and citations? मतलब MS Word में कौन सी टैब कंटेंटों की तालिका, फुटनोटों और साइटेशन के लिए विकल्प प्रदान करती है हमारी? तो वो है रेफरेंसेस। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 इन MS Word पैराग्राफ? मतलब कौन सी शॉर्टकट की है हमारे पास लाइन स्पेसिंग के लिए? तो वो है हमारे पास Ctrl+5। What is the shortcut key to show replace dialog box in MS Word? तो replace की shortcut की क्या है हमारे पास? Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which of the following language is used for programming a macro in MS Excel? MS Excel में एक मैक्रो प्रोग्राम के लिए हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो 97 का है हमारे पास VBA, विजुअल बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडिंग विद MS Word दैट प्रोवाइड साइनोनियम्स फॉर सिलेक्टेड वर्ड्स? मतलब कौन हमें साइनोनियम सिमिलर वर्ड्स को हमें प्रोवाइड करवाता है? तो वो है हमारा थिसॉरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ अ मल्टीपेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी? तो वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? कोलैट। एंटरिंग द नंबर 0 इन अ सेल इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज डेट विल शो। तो क्या वो हमें शो करेगा? 100 का है हमारे पास January 0, 1990। What does the letter R means in a CDR
डिस्क, तो वो क्या होती है हमारी रिकॉर्डेबल। विच लेयर इन टीसीपी आईपी नेटवर्क यूजेस सेगमेंट एज ट्रांसफर यूनिट, तो वो क्या है हमारी टीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ जो है उसमें वर्क कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या है फुल डुप्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर, कौन से हमारे पास प्रिंटर के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है, कंट्रास्ट रेशो। एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद अ डैश कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज में, तो वो क्या है हमारा बैक स्लैश। व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड्स फॉर, सी एम वाई के कलर मॉडम, कलर मॉडल, ठीक है। तो सी वाई एम के में कलर मॉडल में सी क्या है हमारा सियान। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, तो वो क्या है हमारा एम्परसेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है हमारे पास हर्ट्ज। व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिनक्स की कौन सी कमांड यूज करते हैं, PS कमांड। डैश इज अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स नेम्स इनटू IP एड्रेस, तो वो क्या है हमारे पास DNS डोमेन नेम सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कौन सा हमारा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो है हमारा थंडरबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर, मतलब निम्न में से कौन सा संगठन पब्लिक IP एड्रेसों को उचित और न्याय संगत तरीके से निर्धारण को दिखाता है, तो वो है हमारे पास IANA। व्हाट डज GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ड में GPL का हमारे पास क्या मतलब है, GNU पब्लिक लाइसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, कौन सा इनमें से एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, तो वह है हमारा EFG। द मॉड्यूलो ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डैश सिंबल इन C लैंग्वेज, तो वो है हमारे पास परसेंटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रुथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन, ठीक है, तो 116 का है हमारे पास नॉर ऑपरेशन के लिए कौन सा हमारा ट्रुथ टेबल सही है, तो वह है हमारी ऑप्शन नंबर V। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है हमारे पास, वो है Shift+Delete, बिना रिसाइकल बिन में गए हुए वो डिलीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेज, हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, A टैग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, निम्न में से कौन सा एक डाटा संचार तंत्र का आवश्यक घटक नहीं है, तो वो है हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज्ड फॉर UTP केबल, UTP केबल के लिए हम कौन से कनेक्टर को यूज़ करते हैं, RJ45 को। तो आज हमने डिस्कस किए 120 क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।